दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं आज एक ज्योतिषीय विषय शनि पर विचार करने वाला हूँ। मैं शनि के बारे में 10 बातें बताऊँगा आपको और मैं यह भी बताऊँगा कि शनि हमेशा अशुभ नहीं होता। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि सूर्य का पुत्र है। इसका जन्म एक रहस्य की तरह ही है। सूर्य की पत्नी संजना थी। संजना सूर्य के ताप से छुट्टी पे चली गई, अपने मायके चली गई और उसकी जगह पे अपना रिप्लिका छोड़ दिया जिसे हम छाया कहते हैं। और उसकी इस छाया से शनि का जन्म हुआ। शनि के भाई का नाम यम है और उसकी बहन का नाम यमुना है। इसे लंगड़ा इसलिए कहते हैं कि यह धीरे धीरे चलता है, शनै शनै चलता है, इसलिए शनैश्चर कहते हैं। यह सबसे अधिक समय लगभग 29 वर्ष लगाता है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। यही एक ग्रह है जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं, ग्रहों का न्यायाधीश। इसकी पॉलिसी को भी वाइज पॉलिसी कहते हैं। इसका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, इसलिए यह संसार और संसार के बाद दोनों की बातों करता है, क्योंकि रेवती 17 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है। इसे न्यायाधीश इसलिए कहते हैं कि यह बिना भेदभाव के आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्धों को अपने दशा अंतर्दशा में समान रूप से फल देता है। यदि आपके प्रारब्ध खराब हैं तो वह आपको पूरा उस पाप को प्रायश्चित करने का पूरा मौका देता है और इसी जन्म में उस समस्त प्रायश्चित को काट लेने का अवसर भी प्रदान करता है। यह जो ग्रह है यह एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह की एक श्रेणी है जिसमें सूर्य है, मंगल है, शनि है और राहु है। लेकिन राहु इन सबसे विलग है। विलग इसलिए है कि सूर्य यदि अशुभ भी हुआ तो वह जातक के ईगो को, उसके अहम को तोड़ता नहीं बल्कि बनाए रखता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अच्छी परिस्थिति तो भी ईगो बना रहता है क्योंकि वह राजा है, और परिस्थितियां खराब हो तो भी वो जातक का ईगो है वह टूटता नहीं। राहु में भी कमोबेश वही स्थिति होती है। लेकिन मंगल में परिस्थितियां खराब भी हो तो वह साहस देता है, उसका ईगो बना रहता है। शनि एक ऐसा ग्रह है, यदि आपने अहंकार किया, आपने दर्प किया, आपने घमंड किया, आपने किसी वैसे व्यक्ति को जो अबोध है, जिसने कोई गलती नहीं की है, उसको आपने दंडित किया है, आपने वृद्ध को अपमानित किया है, आपने आताताइयों की तरह बर्ताव किया है, तो टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो वह आपके अहम को इस तरह से तोड़ेगा कि आप निरीह, बौना, कमज़ोर, जो कभी राजा की तरह मचलता था, जो कभी चमकता था, जो इसके चेहरे से दर्प और घमंड टप टप टपकता था, उसको वह ऐसा निरीह, ऐसा कमज़ोर, ऐसा अशक्त और ऐसा बौना बना देता है कि समाज देखती है कि कल को वह क्या था, आज को वह क्या है। लेकिन शनि में एक खास बात है। शनि इस तरह से पीड़ा देके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ अच्छा ही कर जाता है, क्योंकि वह एक रास्ता अध्यात्म का खोले रहता है। बाकी के लिए अध्यात्म के रास्ते खुले नहीं होते, राहु के लिए, मंगल के लिए, सूर्य के लिए। लेकिन शनि दुखों से मांझ कर, संघर्षों से परिमार्जित करके उनको अध्यात्म के रास्ते की ओर मोड़ देता है।
जब तक अहम न टूटे, जब तक घमंड न टूटे, जब तक दर्प चूर चूर न हो, तब तक व्यक्ति अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ता। इसीलिए इसकी इस पॉलिसी को वाइज पॉलिसी कहते हैं। दंड देना, न्यायाधीश भी इसको इसीलिए कहते हैं। और यह एक ऐसा टीचर है जो दंड देके आपको अध्यात्म की ओर अभिप्रेरित करता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो शनि और चंद्रमा के साथ युति बनती है तो वह व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। उदाहरण कुछ मैं दूं आपको। महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे ढेर सारे आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग होता है। शनि और चंद्रमा के योग होने से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक पूट होता है। और इसीलिए जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का कोई न कोई योग होता ही होता है। और शनि वैराग देने के लिए भी इंस्ट्रूमेंटल माना जाता है। हम सब कोई जानते हैं कि शनि जब अपने मूल त्रिकोण में या अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र में होता है तो वह सस नामक योग बनाता है। सस नामक योग भौतिक सुख संपदा तो देते ही हैं, वह व्यक्ति को दंड देके अध्यात्म की ओर भी अभिप्रेरित करते हैं। अष्टम का शनि आयु प्रदान करता है। यह भी बाकी ग्रहों से विलग है। बाकी ग्रह अष्टम में आयु का नाश करते हैं, शनि अष्टम में आयु प्रदान करता है। एक बात और नीलम के बारे में बात कर लें, शनि के बारे में। शनि का जो प्रतिनिधि करने वाला रत्न है नीलम, शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसका रत्न नीलम तभी पहना जाता है जब आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हो। शनि तुला राशि में हो, शनि मकर राशि में हो, शनि कुंभ में हो, अच्छी स्थिति में हो, तभी धारण किया जाता है नीलम। कमज़ोर स्थिति में, शनि की कमज़ोर स्थिति में नीलम को धारण करने की का निर्देश करने को कोई भी ज्योतिष नहीं कहते जो निष्णात हों, जो जानते हों। शनि का रत्न तभी पहना जाता है जब शनि उच्च का हो, स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण में हो और अच्छी स्थिति में हो। शनि और मंगल जब आपकी कुंडली में होते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो अपने सिद्धांतों से एक विशेष तरह की जिद रखता है। वो उसकी जिद ऐसी होती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उन परिस्थितियों में वह अपने सिद्धांतों को नहीं भूलता, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करता और अंततः वह अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अड़ा ही रहता है। शनि मंगल का योग ऐसा होता है, वह अपनी जिद का पक्का होता है। तुला और वृषभ राशि का शनि, लग्न यदि तुला और वृषभ हो तो शनि योग कारक होता है। शनि अच्छे फल देने वाला होता है। योग कारक का मतलब हुआ वह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तुला में और वृषभ राशि में। और योग कारक जो ग्रह होते हैं यदि अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अच्छा, शनि की जो 7.5 होती है, मतलब आपका चंद्रमा जहाँ है, चंद्रमा और एक राशि में जो शनि है वो 2.5 साल लेता है। तो चंद्रमा जहाँ है उससे ठीक पहले की राशि में यदि शनि ने प्रवेश किया, मतलब आपकी 7.5 शुरू हो गई। और वह चंद्रमा की से पहले जस्ट पहले वाली राशि, फिर वह चंद्रमा में आएगा, फिर वह चंद्रमा के बाद वाली राशि में जाएगा। तो 2.5 ये 7.5 साल का जो समय होता है उसको हम 7.5 कहते हैं। लोग इस 7.5 का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, शनि यदि अच्छी स्थिति में है और आप घमंड नहीं करते, आप दर्प नहीं करते, आप
बेवजह गौरवान्वित महसूस नहीं करते। आप बेवजह किसी निरीह, किसी असहाय को प्रताड़ित नहीं करते। आप बेवजह किसी वृद्ध व्यक्ति को तबाह नहीं करते। आप बेवजह किसी अबोध व्यक्ति के साथ बेसलूका बर्ताव नहीं करते और लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो शनि 7.5 में भी आपको अच्छा ही फल देता है। लेकिन हाँ, यदि आपके अच्छे समय चल रहे हैं और अच्छे समय में आप अहंकारी हो गए हैं, आप दंभ से पीड़ित हो गए हैं, तो शनि आपको बौना बना के, छोटा बना के, निरीह बना के एक विशेष तरह की शिक्षा देता है और आपको परिमार्जित करता है, आपको बताता है कि यह बात बहुत ही गलत थी। मैंने बताया कि जो शनि अन्य ग्रह जो अशुभ हैं उनसे विलग इस कारण से है कि शनि प्रताड़ित करके भी अंततः उसको परिमार्जित कर देता है, उसको अध्यात्म की ओर अभिप्रेरित कर देता है। इसलिए शनि केवल खराब ग्रह को नहीं माना जाना चाहिए और शनि किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए हमेशा खराब नहीं होता। अच्छा व्यक्ति का मतलब, यदि आपने सब कुछ पा के भी आपने अहंकार को नहीं पाला है, आपने अपने अहम को, आकाश को छूने नहीं दिया है, आप गरीबों के साथ, आप असहायों के साथ, आप निरीहों के साथ, आप भिखमंगों के साथ, आप विकलांगों के साथ, आप वृद्ध लोगों के साथ यदि अच्छा संबंध बनाए रखते हैं, उन पर संवेदनाएं बनाए रखते हैं, उन पर अच्छी भावनाएं बनाए रखते हैं, तो सच मानिए शनि आपका बहुत बड़ा मित्र है। ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाकी अगले जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसी जन्म में आपने ढेर सारे शासकों को देखा होगा, आपने ढेर सारे कुछ वैसे वरीय ऑफिसरों को देखा होगा जिनको सत्ता मिलते ही वो न जाने किस दर्प में, किस घमंड में चूर चूर हो जाते हैं। और इसी जन्म में आप तो समाचार पत्र पढ़िए, आपको दिखते होंगे वैसे न्यूज़, वो कहीं का नहीं छोड़ता, सोना को मिट्टी माफिक बना देता है, अर्श से फर्श पे ले आता है, वह आपको बौना बना देता है और तब आप पाते हैं कि नहीं, यह तो मैंने गलत ही किया और यह जीवन का सच नहीं था, जीवन का सच कुछ और है। जीवन का सच यह है कि हम सब यहाँ एक कठपुतली हैं, वी आर डांसिंग एट ए मिस्टीरियस ट्यून। यही शिक्षा देता है शनि। तो आज मैंने मिला जुला के जितनी बातें कही उसमें 10 बातें ही शामिल हैं और इसीलिए शीर्षक था कि शनि से संबंधित 10 बातें। और यह हमेशा अशुभ नहीं होता, यह अंततोगत्वा आपको परिमार्जित करता है, आपको मांझता है, आप में एक चमक पैदा करता है, आपको आध्यात्मिक बनाता है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका नमन है, आपको शुक्रिया है, आपको प्रणाम।